अगर पहले तू अपने रूप में आता तो श्राप दे के भस्म कर देती। दुर्मिलिक बोला तुम भी परेशान थी, लड़का नहीं, अब तुम्हारे लड़का पैदा होगा। और इधर हमारे भ्राता जी अर्जुन सिंह, जो ये जय माँ दुर्गा ट्रेडर्स, जो ये फर्म है अरुए में, इनके यहाँ मोरम, गिट्टी, सरिया, सीमेंट, शटरिंग, बिल्डिंग मटेरियल का सामान मिलता है। उनकी तरफ से हमें व्यासपीठ पर 100 रुपए से सम्मान किया जा रहा है। आशा करेंगे भगवान से इनकी फर्म आगे बढ़ती जाए। इधर मेरे भक्तजनों, हुआ ऐसा, जब अपने रूप में राक्षस आ गया, पवन रेखा बोली क्यों रे नीच, तू पहले ही अपने रूप में आता तो मैं पतिव्रता शक्ति से तुझे भस्म कर देती। राक्षस बोला अब क्यों चिल्ला रही, जो होना था वो हो गया, अब तुम्हारे लड़का पैदा होगा। पवन रेखा बोली कैसा, तेरे जैसा कमीन पैदा होगा। जवाब दिया सेम टू सेम। और क्या बोला है, मेरे समान योद्धा होगा, बस जीत न कोई पाएगा। राजा नर की तो बात का, बस इंद्र हार के जाएगा। राक्षस ने कह दिया हमारे समान योद्धा होगा, देवताओं की ताकत क्या है, इंद्र भी हार जाएगा और भगवान के हाथ से जाएगा। पेट वाली बात किसी को नहीं बताई। पवन रेखा लौट के घर पे आ गई। समय बीता तो आज जब समय आया है, थोड़ी देर की बात है बस, कंस को जन्म करा दे, सोई कृष्ण को जन्म। आज भक्तों जैसे ही समय बीता, जब समय आया है, उसके बाद में असगुन होने लगे। असगुन होते हैं जब कपूत पैदा होता है, सगुन होते हैं जब सपूत पैदा होता है। तो पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। पवन रेखा ने जैसे ही पुत्र को जन्म दिया, आंधी तूफान यमुना में उबाल आ गया। विद्वान बुलवाए उग्रसेन ने उसी बच्चे का नाम कंस पड़ा। कंस जब धीरे धीरे सियाना हुआ, अत्याचार करना शुरू कर दिए। छोटे बच्चों को जाता है कुआं में ढकेल देता है, किसी की जीभ को काट देता है। त्रायमान का सब सुनाई देने लगा। भक्तजनों, एक दिन कंस ने क्या किया, गोकुल से कुछ लड़कियां माखन बेचने के लिए मथुरा के बाजार में जा रही थीं। रास्ता में मिल गया, लड़कियों को बांध लिया, बहुत पीटा। लड़कियां रो करके घर पे पहुंची। उसके बाद गोकुल के कुछ हीर आकर के
मथुरा में उग्रसेन के दरबार में पहुंच गए। महाराज, तुम्हारा लड़का बहुत अत्याचार करता है। तो आज उसी समय कंस ने पिता को उसे कहा, तो पिताजी ने समझाया तो कंस को क्रोध आ गया। कंस ने हथकड़ियां बेड़ियां डलवा करके अपने पिता को मथुरा की जेल में डाल दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। मंत्री से बोला, अब तो हम गद्दी पर बैठ गए, अब शादी होनी चाहिए, कोई लड़की है? जवाब दिया है, जरासंध के आंगन में एक नहीं 2 लड़कियां हैं। आज कंस अपने मंत्री को साथ लेकर के बगैर सेना की मगध में पहुंच गया। खत लिखा, जरासंध अपनी दोनों बेटियों की शादी मेरे साथ करो, आनाकानी करो तो युद्ध करने को तैयार हो जाओ। जरासंध बहुत चालाक था, उसके पास एक हाथी था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। जवाब दिया, आप मेरे हाथी को हरा दो तो मेरी दोनों बेटियों के साथ शादी कर जाओ। आज हमारे हाथी को हरा दो और ले जाओ दोनों बेटियों को। आज उसी समय कंस में और जरासंध के हाथी कुबलिया पीड़ में युद्ध हुआ। अरे कंस राज और हाथी में तब डट डट भाई की लड़ाई। हाथी में और कंस में लड़ाई भई। हाथी को ऐसे पटको कंस ने गेंद बनाई ली, कुबलिया पीड़ हाथी को हरा दिया। मजबूरी में जरासंध ने शादी कर दी, दोनों बेटियां लगी अस्थि और प्राप्ति। और जकई जा हाथी को हम करें का तुमने हराओ तुम ही ले जाओ, कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में दे दो। और मगध से शादी करके कंस मथुरा में आ गए। उसके बाद ये चाबी किसी की गिर गई है, न जाने खजाने की चाबी है या रसोई घर की है, पता नहीं। किसी की हो तो ईमानदारी से ले जाओ, न दूसरे घर में कोई घुस जाओ। हाँ, किसी की गिर गई हो तो यहाँ रखिए, ले जाना। ज्यादा लंबी नहीं है, शटर की नहीं है, ताले की है। भक्तजनों, कंस गद्दी पर बैठा है। उसके बाद बटेश्वर के पास में सौरीपुर गांव के रहने वाले वसुदेव, जो मित्र थे कंस के, और भी बहनें ब्याही गई थी, लेकिन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में तय किया। और विधि विधान से आज शादी कंस ने अपनी बहन देवकी की। और शादी करने के बाद में जब विदाई का नंबर आया तो कंस खुद रथ चलाने लगा। और भक्तजनों, क्या दशा बनी है। और पीछे से एक साया था, के पीछे कंस राज वसुदेव तुम्हारा। अब आकाशवाणी होने लगी, ओ कंस कंस मत
क्या बोली? जिस बिन देवकी के पीछे यहो इतना आनंद मनाता है, उसके काले ही मरने में तेरा घातक मुस्कान। जिस बहन को तू इतनी खुशी के साथ विदा कर रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस खड़ा हो गया, देवताओं झूठ कह रहे हो।